Hello students, 3.3 illustration is in your syllabus, but right now we are not going this question in our syllabus as it requires lots of time for the explanation. So for this examination we are skipping this topic. After that, okay, whenever we are continue with our lectures, whether it's online or offline, in that lecture we are covering this question. Okay, so we are shifting to the next example, that is 3.4. What is the illustration? A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड. यानी कि आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई, तब राइट डाउन इट एज 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द बिल्डिंग ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर. यानी कि एक्चुअल में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से नहीं थ्रो किया गया, कोई 25 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है वहां से थ्रो किया. यानी कि आपके ऑब्जेक्ट की ऑलरेडी हाइट 25 तो है ही भाई, बराबर. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे h इक्वल टू 25 लिखेंगे अंदर. समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज. अब आप यहाँ से फेंक रहे हो तो भाई ऊपर थोड़ा तो जाएगा, हाँ के ना, बराबर. तो उसको हम एच डैश बोलते थे, एच डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. समझ में आ गया कि ना, आ गया आपको इतना पार्ट, बराबर. और दूसरा बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. और आपको टाइम भी फाइंड करना है कि हमने यहाँ से थ्रो किया तो ऊपर जाएगा, ऊपर से वो नीचे आएगा, और जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा वो हमको फाइंड करना है. ये सारे क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको वो तीन इक्वेशन जो है वो आपको पता हो अंदर. पहले वाला क्या था, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी. दूसरा वाला क्या था, x इक्वल टू v0t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था. और तीसरा वाला इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल 2ax था अंदर. समझ में आ रहा है, बराबर. अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको थ्रो करके हम निकल जा रहे हैं. यानी कि यहाँ पे जो भी है हमको जो बाकी का जो काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है. यानी कि हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू और कुछ नहीं, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन की वैल्यू कंसीडर करेंगे अंदर. यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डाउनवर्ड को क्या करते हैं भाई, नेगेटिव. अभी आप यहाँ से थ्रो कर रहे हो तो सीधी सी बात है कि जो भी स्पीड से आप थ्रो कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी और एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, जीरो होगी कि नहीं होगी अंदर, हाँ के ना. तो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करें v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, तो उसको हमको t टाइम के क्या वेलोसिटी है वो मिल जाएगी. पर हमको वो तो फाइंड नहीं करना है, हमको तो फाइंड करना है h कितने हाइट पे जाएगा. तो दूसरा वाला इक्वेशन है हाइट फाइंड करने के, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इक्वल टू क्या है भाई, v0t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. पर हमारे पास टाइम का तो कोई डेटा है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे. तो थर्ड वाला बचता है, क्या बचता है, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ए हमको पता है, v0 तो आपका क्या है जो दिया है वो है, और फाइनल क्या होता है आपका 0 होता है. यस और नो, बराबर. तो आप यहाँ पे a की जगह माइनस जी लिखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. वैसे भी हमने अपवर्ड हाइट को पॉजिटिव लिया था तो x की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी. और सॉल्यूशन करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 जितनी मिलेगी अंदर. समझ में आ रहा है. तो आपको यहाँ पे पूछा कि हाउ हाई बॉल विल राइज. तो ऑलरेडी कितना गया, 20 मीटर, और ऑलरेडी कौन सी हाइट पे था, 25 पे था. तो टोटल वो ग्राउंड से कितने मीटर पे जाएगा भाई, 45. तो लिखना का, सो फ्रॉम द ग्राउंड इट विल गो टू द हाइट ऑफ 45 मीटर. समझ में आया कि नहीं आया, बराबर. अब टाइम भी फाइंड करना है मुझे भाई, बराबर. तो टाइम के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूँगा कि भाई v इक्वल टू v0 प्लस ए टी वाला लगा दूँ. तो फाइनल वाली वेलोसिटी मुझे क्या है भाई, सॉरी हमको टाइम फाइंड करना है. हाँ, फाइनल वाली यहाँ पे 0 होगी, इनिशियल आपको आप पता दे दिएगा 20 इक्वल टू माइनस जी टी आएगा. जी टी यहाँ पे आ गया तो इक्वल टू 20, जी की वैल्यू 10 है तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 सेकंड. यानी कि ऑब्जेक्ट को आप जब ऊपर थ्रो करो तो वो कितनी सेकंड जर्नी करना है, 2 सेकंड. अभी ऊपर से वो नीचे आएगा, पर नीचे आते आते वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 45, क्योंकि हमको ग्राउंड तक का गिनना है. तो एक्स वाला इक्वेशन यूज करें, v0t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना. ये तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो फ्री फॉल की कंडीशन में आ गया अंदर. समझ में आ रहा है. और यहाँ पे आपका x माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हो, इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा, क्योंकि जी तो डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव लेना है. तो यहाँ पे भी आप t फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे आप t की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 सेकंड जितना कुछ आंसर मिलेगा. तो देखो ऊपर जाने में 2 सेकंड लगा, नीचे जाने में 3 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा कि नहीं लगा. तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे 2 डिफरेंट मेथड दी गई है, तो दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना बात. चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़े. तो बोला है कि डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल. तो हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट में जो वीडियो भेजा था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम यहाँ पे फिर से देखते नहीं हैं, बराबर. नेक्स्ट हमको क्वेश्चन दिया गया है 3.6. क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस
traverse during equal interval of time by the body falling from the race stand on the one another in the same ratio as the odd number beginning with the unity prove it। यानी कि हमको यहाँ पे बोला क्या गया है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे उनका जो ट्रैवल डिस्टेंस है इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 1 से 2 में, फिर 2 से 3 में, बराबर, उसका रेशियो जो है, अगर वो रेशियो का प्रपोर्शन फाइंड कर रहे हो तो आपको ये वाला आंसर्स मिलना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसका ट्रैवल डिस्टेंस का इक्वेशन ये होगा अंदर, हाँ के ना, और इसको हम इनिशियल कंडीशन जो होती है वहाँ पे y0 कंसीडर कर लें अंदर, समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक टेबल बनाएंगे, पहले टाइम का बनाएंगे, 0 लेंगे, फिर हम टाउ जितना टाइम है, फिर उसका डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम लेंगे और उसमें ट्रैवल डिस्टेंस का इक्वेशन लगाए तो y इक्वल टू क्या था भाई, 1/2 GT² था, तो पहले 0 होगा तो 0 आएगा, फिर टाउ रखोगे टाउ स्क्वायर आएगा, फिर आप क्या रखोगे, 2 लिखोगे, बराबर, तो यहाँ पे 4 बार आएगा 2 का स्क्वायर करके, 3 रखोगे तो 9 बार आएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है अंदर, बराबर। अब आपको क्या करना है कि ये वाले में इसको जो आंसर है उसको y0 अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई, 4y0 मिलेगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ हमने y0 अज्यूम किया अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि y0 इक्वल टू ये ले लो, तो ये वाला इक्वेशन रीमॉडिफाइड करके आपको ऐसा मिलेगा 4, 9, 16, 25, बाद में y0 लिख देना है, क्योंकि 1/2 जीटा उसके सब में कॉमन है अंदर, बराबर। अब आपको क्या करना है कि डिस्टेंस टाइम सक्सेसिव इंटर, यानी कि दोनों सक्सेसिव इंटर में कितना किया, तो यहाँ पे 0 से y0 तो y0 आएगा, फिर यहाँ से 3y0 आया, फिर यहाँ से देखो तो 5y0 आया, ये दोनों का बीच का डिफरेंस 7y0 आया अंदर, समझ में आया। और अब ये दोनों का रेशियो लेना है आपको, तो यहाँ पे भाई 1 मिलेगा, बराबर, यहाँ पे यानी कि सबको सिंपली आपको क्या करना है, y0 से डिवाइड कर देना है यहाँ पे पूरे का पूरा अंदर, बराबर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जो देख सकते हो आपको कौन से फॉर्म में दी है, ऑड नंबर में दी गई कि नहीं दी गई अंदर, बराबर। बस आपको ये टेबल बना है और थोड़ा बहुत वर्बल एक्सप्लेनेशन दे दिया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया अंदर, बराबर। फिर उसके बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, उसका डेरिवेशन भी हमने किया था, बराबर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी हमने कर लिया कि भाई रिएक्शन टाइम क्या है अंदर, बराबर है, एस्टिमेट दी रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो आप अपने घर में भी अपने भाई बहन हो या तो फिर आपके फ्रेंड हो उसके साथ कर सकते हो। आपको क्या करना है कि एक 30 सेंटीमीटर की रूलर स्केल लेनी है, बराबर, और फिर क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको हैंड को रखना है, पर पकड़ के नहीं रखना है, और दूसरा जो फ्रेंड होगा वो यहाँ से क्या होगा, स्केल को ऊपर से करेगा और उसको जब मर्जी होगा वो स्केल को छोड़ देगा अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। और वो जब छोड़ेगा तो आपको यहाँ पे देखते रहना वो कब छोड़ रहा है, जैसे छोड़े आपको अपने हैंड से उसको क्या कर देना, पकड़ लेना अंदर, बराबर। तो आप पकड़ते हो तो जहाँ से भी पकड़ रहे हो तो आप देखो कि आपने तो अपना हैंड 1 सेंटीमीटर पे रखा था, पर आप यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे स्केल को पकड़ पाते हो, 10 सेंटीमीटर की लाइन पे पकड़ पाते हो, 11 की, बराबर, 20 की, और मैंने जो टी का फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, हाँ के ना, बराबर। तो उसमें डिस्टेंस आपका मिल गया 1 सेंटीमीटर की बजाय आप 10 का है, तो आपको डिफरेंस क्या मिला भाई, 9 मिला अंदर, तो 9 लिख लो, और जी तो 10 है ही, या तो फिर 9.8 लिखेंगे, सबकी वैल्यू लग के आप अपना रिएक्शन टाइम क्या कर सकते हो, फाइन कर सकते हो अंदर, समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। चलो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन में हमको दिया गया है वो डिस्कस कर है। तो यहाँ पे क्या है कि 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ट्रेन ए मूव इन द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि हम ये लिखे तो क्या होगा 54 किलोमीटर पर आवर, बराबर, मीटर पर सेकंड करना है तो कर सकते हो, या तो फिर किलोमीटर पर आवर में रखो तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं अंदर, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से चलना है हमको। एंड ट्रेन भी मूव इन द साउथ डायरेक्शन, तो वीबी की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि नॉर्थ वाले को मैंने अगर पॉजिटिव लिया है तो साउथ वाले को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बराबर। तो अब मुझे किया कहाँ क्या गया कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू है, यानी कि जिसकी बोले वो आगे और जिसके विथ रिस्पेक्ट टू पूछा वो पीछे आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वीबी माइनस वी है। अभी वीबी आपने क्या लिया था, -90 लिया था, और वो -54 होगा, दोनों का एडिशन कर दो, आपका आंसर रेडी, हाँ के ना। इन लोगों ने क्या किया, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करके फिर ऑपरेशन किए हैं, पर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से करने का कन्वर्ट अंदर, बराबर। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू दी बी, यानी कि वी जी बी बोला है, यानी कि वी जी माइनस वी बी होगा। अभी ग्राउंड की तो कोई भी मोशन होता है फिर 0 ही होता है ना, तो बराबर। और वी बी आपने क्या लिया था -90 तो +90, तो आपका आंसर क्या आएगा, +90 किलोमीटर पर आवर आएगा कि नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड में लिख रहे हो तो +25 आएगा, और कुछ नहीं अंदर, देख सकते हो आप यहाँ पे आंसर, यस और नो,
बराबर। और उसी तरह आपको थर्ड पार्ट दिया गया है, उसमें क्या बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ द मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक मंकी है जो रूफ पे दौड़ रहा है ट्रेन के अंदर, बराबर, पर कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट द मोशन, यानी कि ट्रेन जो डायरेक्शन मोशन का और उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आपको दी गई है, तो समझ लो VBM, समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैंने जो आगे समझा है वही लॉजिक आप लगाओगे तो आपको मंकी की स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या VMA लिखा है, तो VM माइनस VA होगा, तो माइनस VA यहाँ पे भेज दो अंदर, तो आपको मंकी की स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको अंदर। और यहाँ पे आपको खाली क्या करना है, जो डायरेक्शन है उसको खास ध्यान रखना है कि वो सेम वाला हो, बराबर। तो पॉजिटिव लेने पर उसकी अपोज जा रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं अंदर, बराबर। तो इस साथ अपने जो इलस्ट्रेशन के पार्ट है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा वीडियो जो होगा उसमें जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।